हेलो फ्रेंड्स, युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फिक्शन थ्योरी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? असामान्य व्यक्तियों से, एबनॉर्मल पर्सन, अलौकिक व्यक्तियों से, सुपरनेचुरल पर्सन, निगमित व्यक्तित्व से, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी और मृत व्यक्तियों से, डेड पर्सन से। तो इसका रिलेशन जो है वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसके पास सारे राइट्स भी होते हैं, ड्यूटीज़ भी होती है और अपने नाम से प्रॉपर्टी लेने का उसके पास क्षमता होती है। इसको फिक्शन थ्योरी बोला जाता है। नेक्स्ट है, विधि संप्रभु का एक आदेश है। ये कथन निम्नलिखित में से किस विधिवेत्ता ने कहा था? ए. जर्मी बेंथम, बी. जॉन ऑस्टिन, सी. हंस केल्सन और डी. रॉस्को पॉम। राइट आंसर है जॉन ऑस्टिन। जो जॉन ऑस्टिन है वो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के फादर माने जाते हैं और इन्होंने ही कहा है कि विधि को संप्रभु का समादेश बोला है। मतलब जो वरिष्ठ राजनीतिक वरिष्ठ जो होते हैं वो अपने अधीनस्थों के आदेश देते हैं और इसे ही संप्रभु का आदेश कहते हैं। मतलब जो वरिष्ठ होगा, जो पॉलिटिकल या गवर्नमेंटल जो वरिष्ठ होगा वो अपने अधीनस्थों को जो भी ऑर्डर दे रहा है वो संप्रभु का आदेश माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैच द कॉलम है। विधिक व्यक्ति के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सिटेटस बोनोरम तथा यूनिवर्सिटेटस पर्सोनम। तो इसका राइट है रूढ़ी। ये रूढ़ी है। कब्जा का अर्थ है व्यक्ति स्वयं पर, तत्व अपने वर्तमान नियंत्रण तथा अन्य किसी का वर्तमान नियंत्रण नहीं। इसका राइट है, ये किसने कहा है? हिरिंग। नेक्स्ट है, विवादात्मक बल, प्रोफेसर रे। ये प्रोफेसर रे हैं। और नेक्स्ट है जो कब्जा का अर्थ है व्यक्ति स्वयं पर, तत्व अपने वर्तमान नियंत्रण तथा अन्य किसी वर्तमान नियंत्रण पर नहीं। तो ये हॉलैंड ने कहा है। नेक्स्ट है राइट जो ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के टोपी पहनने के तथा कथित अधिकार में टोपी को पहनने की स्वतंत्रता तथा होफेल्ड के विश्लेषण के अनुसार निम्नलिखित में से एक अन्य स्वतंत्रता सम्मिलित है। ए. टोपी नहीं पहनने की स्वतंत्रता, बी. वाई को टोपी पहनने के लिए कहने की स्वतंत्रता, सी. टोपी पहनने या न पहनने की स्वतंत्रता और डी. टोपी उतारने की स्वतंत्रता। राइट ऑप्शन है टोपी नहीं पहनने की स्वतंत्रता। जैसे कोई राइट जैसे जो सहवर्ती कहलाते हैं, जैसे अधिकार, स्वतंत्रता, शक्ति, उन्मुक्ति, ये आपस में सहवर्ती है। मतलब अधिकार का जो सहवर्ती होगा वो कर्तव्य है, लेकिन जो अधिकार का विपरीत अगर बोला जाएगा तो अधिकार शून्यता, मतलब अधिकार है और एक जो होगा कि अधिकार नहीं है। तो अगर उसे यहाँ पूछा गया है कि टोपी पहनने की स्वतंत्रता है तो इस इनके हॉफेल्ड के विश्लेषण के अनुसार टोपी पहनने की स्वतंत्रता का अपोजिट क्या हो जाएगा? टोपी को नहीं पहनने की स्वतंत्रता। तो राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, सिस्टसन सिद्धांत का संबंध किससे है? वास्तविक मान्यता, ए. डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन, बी. विधिक मान्यता, डी ज्यूरे रिकॉग्नाइजेशन, सी. बोथ और डी. डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजेशन, अमान्यता का सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजेशन, अमान्यता का सिद्धांत, जिसके तहत ये बोला जाता है कि जो राज्य है वो
अगर किसी राज्य का इंटरनेशनल ट्रीटी है किसी के साथ और वो उसका उल्लंघन करके किसी दूसरे राज्य को मान्यता प्रदान कर रहा है, तो ये जो मान्यता होगी ना वो वैध नहीं मानी जाएगी। और इस अमान्यता के सिद्धांत को मतलब इसी को ही अमान्यता का सिद्धांत बोला गया है। और इसका जो प्रतिपादन किया है वो अमेरिका के गृह मंत्री सिस्टरसन ने किया है, अमान्यता के सिद्धांत का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में अनिवार्य सदस्यता का प्रावधान है। बी, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में सभी राज्यों को सदस्यताधिकार का प्रावधान है। सी, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता शर्तों तथा सीमित है। डी, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर मूल सदस्य तथा अनुवर्ती सदस्यों के बीच कोई भेद नहीं करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, कि वो जो यूएन चार्टर है वो मूल सदस्य और उसके सब्सिक्वेंट, ओरिजिनल और सब्सिक्वेंट मेंबर्स के भी डिफरेंस नहीं करता है। तो अब सबसे पहले तो यूएन चार्टर क्या है? तो यूएन चार्टर 1945 में एक एस्टेब्लिश की गई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दो तरह के सदस्य होते हैं, एक ओरिजिनल और एक सब्सिक्वेंट। तो ओरिजिनल जो है आर्टिकल 3 में उसके बारे में बताया गया है कि वे सदस्य, मूल सदस्य वो होंगे जिसकी जिन राज्यों ने 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर अपने हस्ताक्षर किए वो मूल सदस्य होंगे। तो उस दिन जिन्होंने साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे इस चार्टर पे, तो वो टोटल 5 थे। और सब्सिक्वेंट जो इस तारीख के बाद इस पर जो सिग्नेचर करेगा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पे, तो उसके बाद वाले जो होंगे वो सब्सिक्वेंट सदस्य कहलाएंगे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये हेनरी ड्यूनंट द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए। अब हेनरी, ये जो रेड क्रॉस जो है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जिसका मिशन क्या होता है कि मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना है ना। और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इस जो जेनेवा में, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये जो हेनरी ड्यूनंट है, इनको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट है, घरेलू अधिकारिता संबंधी डोमेस्टिक जुरिडिक्शन क्लॉज संबंधी प्रावधान यूएन चार्टर के अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 2 सब क्लॉज 7। इस आर्टिकल में घरेलू अधिकारिता से संबंधित प्रावधान दिया गया है और इसके तहत ये उपबंध किया गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो अनिवार्य रूप से किसी भी राज्य के घरेलू अधिकार के क्षेत्र के भीतर है। जहाँ ऐसा बोल दिया है कि ये उस राज्य में उसका घरेलू मैटर है, यहाँ की ही, यहाँ पे जो भी जुरिडिक्शन है यहीं के लोगों के पास है, इसमें इंटरनेशनल अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। यूएन चार्टर मतलब इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये क्लॉज है घरेलू अधिकारिता से रिलेटेड। नेक्स्ट है, सिस्टमसन सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए ओपेनहेम, बी ब्राउनिल, सी केल्सन और डी ब्रियरली। यहाँ ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, तो यहाँ ये सिस्टमसन की जगह मोनिस्टिक थ्योरी आएगा, मोनिस्टिक थ्योरी। ये किससे संबंधित है? तो मोनिस्टिक जो थ्योरी है ये केल्सन से रिलेटेड है। इसको हिंदी में बोलते हैं एकात्मवाद सिद्धांत। तो एकात्मवाद सिद्धांत केल्सन ने इसकी थ्योरी दी है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि दोनों ही मानव समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये उसी का भाग है, दोनों के लिए है। चलिए नेक्स्ट है, मैच द कॉलम। चलिए, हाया दे ला टोरे
ये किससे रिलेटेड है? ये आश्रय असाइलम से रिलेटेड है। ये केस है और ये किससे रिलेटेड है वो बताना है। हेले सेलासी, ये मान्यता रिकॉग्नाइजेशन से संबंधित है। वार टू एंड ऑल वॉर, सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए युद्ध, ये लीग ऑफ नेशंस। और सुपात्र अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं की राय, ओपिनियन ऑफ क्वालिफाइड पब्लिशर्स, ये है आर्टिकल। और जो सुपात्र अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं की राय है ये रिलेटेड है 4th आर्टिकल 38 ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ये जो 4th वाला है वो आर्टिकल 38 ICJ से रिलेटेड है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।